चलो अगला अगला क्वेश्चन कितना है? क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है 9.3। 9.3 का कितना क्वेश्चन है? 5 नंबर। क्या बोल रहा? D, E and F are respectively the midpoint of side BC, CA and AB of a triangle ABC, है ना? So that क्या है? BDEF is a parallelogram। फिर क्या है? DEF is equal to 1/4 एरिया ABC। और नेक्स्ट कौन सा प्रूव करना है? एरिया BDEF is equal to क्या है? हाफ एरिया ABC। अब देखो क्या बोल रहा है? ट्रायंगल क्या है? ABC। ट्रायंगल ABC, इसका मिड पॉइंट क्या बोल रहा है? देखो D है ना, D जो है मिड पॉइंट किसका है? BC का है। और E क्या है? मिड पॉइंट है AC का। और F मिड पॉइंट किसका है बाबू? F मिड पॉइंट किसका है? AB का। सभी मिड पॉइंट को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया है ना। F से E को मिला दिए, E से D को मिला दिए और F से D को मिला दिए। ठीक है। अब तो इसमें कितना ट्रायंगल दिख रहा है आपको? देखिए 1 2 3 4 ट्रायंगल आपको दिख रहा है। ठीक है। और फिर देखिए इसमें पैरेललोग्राम भी आपको दिख रहा है। देखो BDEF, फिर क्या दिख रहा है? देखो EDCE और फिर क्या दिख रहा है? AFDE, ये भी दिख रहा है। ठीक है। यानी ABC का जो मिड पॉइंट है ना, DEF, ठीक है, DEF सभी को जब ज्वाइन करते हैं इसमें 4 ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। ठीक है। इसको आपको प्रूव भी करके बताएंगे कि ये चारों ट्रायंगल क्या है? आपस में इक्वल है। आपस में चारों ट्रायंगल अगर इक्वल कर देंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि पूरा ट्रायंगल क्या होगा? किसी भी एक ट्रायंगल का क्या होगा? 1/4 होगा। ठीक है। और फिर क्या है? इसमें 3 आपको पैरेललोग्राम देखने दिख रहा है। ठीक है। देखने में लग रहा है पैरेललोग्राम, तो आप उसको प्रूफ कर। ठीक है। तीनों को क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। अब चलिए आगे चलिए। गिवन में क्या दिया हुआ? जो क्वेश्चन है वही लिख देंगे, है ना। ABC जो क्या ट्रायंगल इन बीच DE एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ क्या? BC, CA एंड AB रिस्पेक्टिवली। ठीक है। अब चलिए टू प्रूफ क्या करना? जो बुक में दिया हुआ तीनों पॉइंट लिख देंगे प्रूफ से। ठीक है। BDEF इज ए पैरेललोग्राम। शॉर्ट में लिखा है ना बाबू पैरेललोग्राम? बताया था कैसे लिखते हैं? 2 लाइन लिख देंगे, ऊपर GM लगा देंगे। ठीक है। पैरेललोग्राम। फिर क्या है? एरिया ट्रायंगल क्या है? DEF is equal to 1/4 एरिया क्या है? ट्रायंगल ABC। ठीक है। फिर क्या है? एरिया BDEF is equal to 1/4 एरिया क्या है? ABC। ठीक है। अब देखिए पहला प्रूफ करेंगे। पहला प्रूफ क्या है? देखो F is the midpoint क्या है बाबू? AB। F is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC। E is the midpoint of AC। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है? हमको क्या देखने को मिल रहा है कि EF जो है पैरेलल किसका? BC का। EF क्या है? पैरेलल BC का। अब सही से यहाँ पर समझिए। अब देखिए EF कहाँ गया? EF is equal to half BC। EF is equal to half BC। ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है ने बोला है कि EF क्या है? हाफ BC। लेकिन ये आया कहां से? आप समझिए। जब आपको बताए थे, एक पीछे बताए थे, क्या बताए थे? मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ, आपको मिड पॉइंट जब थ्योरम बताए थे तो एक पैरेललोग्राम रहेगा बाबू, और उसमें क्या है? सभी साइड का मिड पॉइंट को आपस में मिला देंगे। ठीक है। जब ज्वाइन करते हैं और क्या वो जो पैरेललोग्राम है उसका क्या करते हैं? डायगोनल को मिलाते हैं। तो ये डायगोनल जो होता है ना, ये साइड का क्या होता है? ये आधा होता है। डायगोनल का आधा कौन हो जाता है? जो मिड पॉइंट के द्वारा जो भी क्वाड्रिलेटरल शेप बनता है। ठीक है। उसका वो साइड क्या होता है? आधा होता है। अब देखिए ये ट्रायंगल है बाबू। मान लो इसको हम डॉट 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 करके यहाँ पे मिलाएंगे, इसको डॉट 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 करके इधर मिलाएंगे। ठीक है। तो मान लो ये पॉइंट क्या मान लेते हैं? कोई भी मान लेते हैं। ये पॉइंट मान लेते हैं P। तो क्या हो जाएगा? तब ये बड़ा वाला क्या कराएगा? पैरेललोग्राम क्या कराएगा? ABPC, है ना। उसका ये क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा डायगोनल। जब BC अगर ये डायगोनल हो जाएगा तो ये क्या होगा? इसका हाफ होगा। वहीं से ये आया है। ठीक है। ये क्या आ गया? EF बराबर क्या होगा? हाफ BC। अब EF बराबर हाफ BC बराबर हम क्या BD लिख सकते हैं? क्यों? देखो D पॉइंट क्या है? BC का मिड पॉइंट है। D पॉइंट BC का मिड पॉइंट मतलब क्या हो गया? BD इक्वल टू DC इक्वल टू हाफ BC लिख सकते हैं इसको। बताया था ना पूरे का। तो बोलो हाफ BC और यहाँ पर हाफ BC, है ना।
हाफ BC बराबर मतलब हाफ BC बराबर डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं BD। ठीक है, DC क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमको किस में चलना है बाबू, आपको अभी पैरेललोग्राम BDE, तो इसी को लेंगे। DC का फालतू क्यों हम लिखे, ठीक है, तो BD को ले लिए, ठीक है, तो EF बराबर हाफ BC इक्वल टू BD, ठीक है। अब इसको देखो सही से लिख दिए क्या, इसलिए EF पैरेलल क्या हो गया, EF इक्वल टू क्या हो गया, EF इक्वल टू क्या हो गया BD, एंड क्या होगा EF इक्वल टू EF पैरेलल क्या हो जाएगा BD, यानी इक्वल भी अब पैरेलल जब होता क्या होता है, वो पैरेललोग्राम होता है। चलो अभी एक साइड की है वन पेयर है ना, अब सेकंड पेयर क्या है उसको भी कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली लिखेंगे, ठीक है, सिमिलरली लिख दिया, क्या हो गया DE पैरेलल क्या हो जाएगा AB। अब देखो सिमिलरली मतलब ये देखो DE पैरेलल क्या हो जाएगा AB। अब सोचो अब इसको भी क्या करेंगे, डॉट डॉट से मिलाएंगे, इसको भी डॉट मिलाएंगे, तो ये भी क्या बन जाएगा एक पैरेललोग्राम, ये बन जाएगा AB। इस बार ये डायगोनल हो जाएगा, ये डायगोनल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी बार क्या हो गया DE इक्वल क्या हो जाएगा हाफ AB, ठीक है। अब फिर देखो F इज द मिड पॉइंट, तो क्या हो जाएगा AF इक्वल टू BF इक्वल टू हाफ AB, होगा कि नहीं होगा। वही सम अभी किसके जरूरत है हमको, BF का जरूरत है, क्या जरूरत है BF, वही ले लिया। DE इक्वल टू क्या हाफ AB इक्वल टू क्या ले लिया BF, इसी को क्या बोल सकते, इसलिए क्या होगा DE इक्वल टू BF एंड क्या हो जाएगा DE पैरेलल BF। अब बताओ ये साइड भी इक्वल पैरेलल है, ये साइड भी इक्वल है पैरेलल, तो क्या बोलेंगे कैसा से पैरेललोग्राम, ठीक है। इसलिए हंस क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा DEF इज क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम। पहला वही बोल रहा था आपको प्रूफ करने के लिए, प्रूफ हो गया। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर में क्या करेंगे, सिमिलरली लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे सिमिलरली। अब सिमिलरली जैसे कि देखो अभी हम क्या किए BDEF पैरेलल को प्रूफ किए, ठीक है। अब उसी को प्रूफ करना है FDC, और फिर क्या करना है EFD प्रूफ करना, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ सिमिलरली लिख दिए, सिमिलरली लिख दिया मतलब उसी प्रकार होगा, ठीक है। अब क्या कर दिया यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या होगा एरिया FDCE एंड एरिया AFDE आर आल्सो पैरेललोग्राम, क्या होगा लिखाने के लिए ये दोनों भी क्या है पैरेललोग्राम। अब देखो ना BDEF इज क्या है पैरेललोग्राम, देखो यहाँ पर, ठीक है, क्या है BDEF इज क्या है पैरेललोग्राम। अब देखो एक आपको बताया था कोरोलरी, सबसे पहला कोरोलरी बताया था ना कि किसी भी पैरेललोग्राम का जब डायगोनल मिलाते हैं तो वो टू ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, दोनों का एरिया क्या होता है आपस में इक्वल होता है, ठीक है। वही बात यहाँ बोल रहा BDEF इज अ पैरेललोग्राम, इट इज अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। अब देखिए कौन सा BDEF। अब इसका देखो इस पैरेललोग्राम क्या पैरेललोग्राम में BDEF में F और D क्या हो जाएगा, FD क्या कहलाएगा, ये डायगोनल कहलाएगा। तो कहने मतलब ये और ये दोनों का एरिया क्या होगा आपस में इक्वल। वही चीज यहाँ लिखे एरिया BDF इक्वल टू एरिया DEF, दोनों का एरिया क्या हो गया इक्वल। अब बताओ एक पैरेललोग्राम में इक्वल हो गया और सभी को हम क्या प्रूव कर दिए थे कि तीनों कैसा है पैरेललोग्राम, तो बाकी रेस्ट क्या हो जाएगा वो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। वही तो यहाँ लिखा है बाबू, लिखने की जरूरत नहीं है। सोचो सिमिलरली नहीं होता तो क्या होता, पूरा प्रूफ करना पड़ता फिर से, है ना। सिमिलरली लिख दिया, अब क्या लिख दिया इन FDCE है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या होगा डायगोनल हो जाएगा, तो ये एरिया इक्वल हो जाएगा। वही लिखा बाबू देखो एरिया EDC इक्वल टू एरिया क्या हो गया DEF। EDC कहाँ रे EDC इक्वल टू क्या हो गया DEF, दोनों का एरिया क्या है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब फिर चले इन किसमें चले इन पैरेललोग्राम क्या AFD में। अब किसमें चले AFD में, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा ये एरिया क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, क्या हो गया एरिया AFE इक्वल टू एरिया क्या हो गया DEF, ठीक है। अब कहां से चले फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3। अब देखो सही से देखो, अब देखो AFE, अब सब क्या है सब आपस में इक्वल है। देखो AFE इक्वल टू DEF, देखो इक्वेशन 3 में दिया हुआ AFE इक्वल टू DEF। अब देखो DEF बराबर किसके बराबर, देखो इक्वेशन 2 में देखो DEF बराबर क्या है EDC के बराबर है, किसके बराबर है EDC, ठीक है। इक्वल टू क्या है BDF। अब देखो BDF क्या है EDF के बराबर, यानी सभी क्या हो गया आपस में इक्वल हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 से क्या हो गया सब क्या हो गया एरिया AFE इक्वल टू एरिया DEF इक्वल टू एरिया DEF इक्वल टू एरिया EDC। इक्वेशन इसको मार लेंगे 4, कितना हो गया 3 यहाँ तक है, कितना हो गया 4 हो गया। अब चलिए बट देखिए
क्या सभी ट्रायंगल को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, ट्रायंगल मिल जाएगा ABC मिलेगा। उसी एरिया क्या कर दिए, सभी एरिया को क्या कर दिए हम ऐड कर दिए। एरिया ट्रायंगल क्या दीजिए AFE प्लस एरिया DEF प्लस एरिया BDF प्लस एरिया EDC इक्वल टू एरिया क्या हो गया ABC। ठीक है, आप चलेंगे यहाँ पे देखो इसके ऊपर हम क्या किए, सभी का एरिया क्या है, इक्वल है, सभी ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, तो किसी भी एक को, लेकिन हमको यहाँ पर देखते चलना है, वो प्रूफ क्या करना है। ठीक है, ये देखो क्या एरिया क्या DEF इक्वल टू क्या है 1/4, DEF बराबर क्या है 1/4 देखो कहा DEF बराबर क्या है 1/4। ये मत सोचो कि तो एग्जाम में कभी कभी क्या करता है, जैसे यहाँ पर तुम प्रैक्टिस किया क्या DEF बराबर क्या है 1/4 रहेगा तभी बनेगा। लेकिन क्या है अगर पूछ देगा बाबू कि BDF बराबर 1/4 ABC करना है तो नहीं होगा, होगा क्योंकि सभी ट्रायंगल का एरिया क्या कर दिया इक्वल कर दिया। ठीक है, इक्वल हो गया तो कोई भी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दे दो, इसका ट्रायंगल का 1/4, इसका ट्रायंगल का 1/4, इसका ट्रायंगल 1/4, इसका किसी का भी देगा हम प्रूफ उसी तरह करेंगे। ठीक है, अब क्या कर दिए सभी को क्या कर दिए ऐड कर दिए, सभी को ऐड करके क्या कर दिए इक्वल टू क्या हो गया पूरे ट्रायंगल ABC एरिया लिख दिए। अब देखो इक्वेशन 4 से क्या होगा, अब क्या पर दिया हुआ DEF, तो DE सबको क्या करेंगे DEF में क्या कर देंगे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं देखो कहां गया रे, देखो AFE बराबर क्या DEF है तो DEF लिख दिए, और फिर क्या DEF तो DEF को काल कन्वर्ट कर देंगे, उसको करना है तो DEF का DEF लिख दिए। फिर क्या है बाबू देखो BDF के बराबर क्या लिख सकते हैं DEF लिख सकते हैं, और देखो EDC के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं DEF लिख सकते हैं। सबको 4 गो DEF है ना 1 2 3 4 सबको जोड़ दिए कितना हो गया 4 एरिया DEF इक्वल टू क्या हो गया एरिया ABC। ठीक है, अब देखो 4 एरिया DEF मतलब ये क्या है इसका मतलब 4 into है, ये मल्टीप्लाई है। तो बताओ बराबर के इस साइड क्या है मल्टीप्लाई, मतलब बराबर के उस साइड है क्या होगा भागा डिवाइड में होगा, तो ये क्या हो गया 1/4 एरिया क्या हो गया ABC हो गया। ठीक है, ये तो प्रूफ करना था बाबू। ठीक है, अब लास्ट है क्या एरिया DEF इक्वल टू हाफ एरिया क्या ABC, यानी कि देखो BDEF जो है ये पूरे ट्रायंगल का क्या कहलाएगा ये हाफ कहलाएगा, क्या कहलाएगा ये हाफ कहलाएगा। तो हाफ कहलाएगा क्या करेंगे अब देखो BD एरिया BDF बराबर देखो BDF कैसे बना, BDF कैसे बना बाबू ये ट्रायंगल को ऐड करके बना है। तो देखो क्या लिख दिए एरिया ट्रायंगल B क्या है DEF प्लस क्या हो गया ये FBD। ठीक है, अब बताओ अभी जस्ट इसको इक्वेशन कितना बोले थे 5 मानने के लिए, अब देखो अभी जस्ट प्रूव किए DEF यहाँ भी दिया हुआ DE बराबर क्या तो 1/4 ट्रायंगल ABC होता है, यहाँ पर लिख दिए 1/4 है ना एरिया ABC। ठीक है, इक्वेशन 5 से फिर देखिए अब क्या FBD कहाँ है FBD खोजो तो FBD अभी जस्ट प्रूव किया ना सभी एरिया क्या इक्वल हो गया, सभी एरिया इक्वल हो गया तो ये भी क्या बोल सकते हैं पूरे ट्रायंगल का 1/4 ये भी होगा, वही तो लिखा है 1/4 एरिया ABC हो गया। अब 2 गो एरिया ABC है ना 1/4 एरिया ABC, तो कितना होगा एक कितना हो गया 2 into 1/4 into क्या एरिया ABC 2 से कट गया 2 2 4 तो क्या हो गया 1/2 ABC, यही तो प्रूव करना एरिया BDF इक्वल टू क्या 1/2 एरिया ट्रायंगल ABC, एरिया ट्रायंगल ABC प्रूफ हो गया। हाँ चलिए देखिए